Dr. Garima Sati. Welcome you all in my YouTube channel. फ्रेंड्स, चलिए आज हम सभी कैल्केनियल स्पर की बात करते हैं। ये एक बोनी आउटग्रोथ होती है जो कि कैल्केनियम बोन के ऊपर हो जाती है या फिर हील बोन जिसे कहते हैं, उस पर एक और हड्डी का फॉर्मेशन होना, ये कहलाता है कैल्केनियल स्पर। ये आजकल काफी लोगों में कॉमन होती है और एड़ी में इस वजह से अक्सर दर्द बना रहता है। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि इस कैल्केनियल स्पर को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कैल्केनियल स्पर के बारे में। अब हम इसके कारण या लक्षण की बात करते हैं तो हील बोन से लेकर टो तक एक फेशिया होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बैंड होता है जो कि हील बोन को टो से जोड़ता है। यदि उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या उसमें सूजन आ जाए तो भी ये कैल्केनियल स्पर का फॉर्मेशन होता है। ज्यादातर मोटापे की वजह से होता है। जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें भी ये एक्स्ट्रा हड्डी का ग्रोथ देखा जाता है। फ्लैट हील, जिनके पैर की जो तलवे हैं वो सपाट हों, फ्लैट हों, उनमें भी कैल्केनियल स्पर देखा जाता है। ज्यादा हाई हील के शूज या फिर सैंडल्स पहनने की वजह से भी कैल्केनियल स्पर होता है। तो इसमें रिपीटेड स्ट्रेस होने की वजह से या बार बार उस जगह पे इंजरी लगने की वजह से कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है और पैरों के तलवे के नीचे या पीछे साइड दोनों में कोई भी एक साइड पे बोन का एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है जिसे हम कैल्केनियल स्पर कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक इंफीरियर और एक पोस्टीरियर। तो इंफीरियर वाला पैर के तलवे के नीचे मींस कैल्केनियस जो बोन है उसके नीचे एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी और पोस्टीरियर वाला उसी बोन के पीछे साइड मतलब बैक साइड पे यदि होगी तो उसे पोस्टीरियर कहेंगे। ये काफी लार्ज होता है, पैल्पेबल होता है और पेनफुल भी हो सकता है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण की बात करेंगे तो ये जो कैल्केनियल स्पर है काफी पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, खासकर आराम करने के बाद। यदि सुबह सोकर उठे तो सोकर उठने के बाद काफी ज्यादा पेनफुल होता है ये। साथ ही साथ वेट बियर करने में भी बहुत तकलीफ होती है, कोई हैवी सामान उठाने में तकलीफ होती है, चलने में, दौड़ने में, कूदने में, इन सभी चीजों में तकलीफ होती है और काफी ये पेनफुल होता है। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये नजर आ जाता है। साथ ही साथ हम इसका लेटरल फुट एक्सरे भी करवा सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सरसाइजेस होती हैं, आइस पैक लगा सकते हैं या फिर एलोपैथिक में इसमें सिर्फ ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है। अब हम इसके होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज की बात करते हैं तो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे पेशेंट मूव कर भी नहीं पा रहा है, बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा है और मूव करना चाहता है बट रेस्ट्रिक्टेड हो गया है उसी जगह पर, तो ये कॉज इसका मेंटल कॉज है कैल्केनियल स्पर का होम्योपैथिकली। अब हम इसके एक क्योर्ड केस की बात करते हैं जो कि ये बताएगा कि कैल्केनियल स्पर होम्योपैथी द्वारा भी क्योरेबल है विदाउट ऑपरेशन एंड विदाउट सर्जरी, सिर्फ मेडिसिन के द्वारा। एक पेशेंट जिनकी एज लगभग 59 इयर्स थी और उन्हें ये कैल्केनियल स्पर था पोस्टीरियर वैरायटी का, मतलब पैर की एड़ी के पीछे एक स्पर था। स्वेलिंग थी, काफी बड़ा स्पर था, पेनफुल था, हाथ से छूकर मीन्स पैल्पेबल भी था। एक नोड्यूलर ग्रोथ थी। उनका जो पूरा केस लिया तो पेशेंट बहुत टिमिड थे, बहुत डरपोक, हर चीज में सपोर्ट चाहिए, बिजनेस में, अपने किसी भी काम में, हर चीज में उन्हें सपोर्ट चाहिए। कोई उन्हें सहलाए प्यार से तो बहुत अच्छा लगता था। इस एज में भी उन्हें सपोर्ट बिना कोई काम नहीं होता था और इस एज में भी सपोर्ट चाहिए और हमेशा दिमाग में थॉट रहता था कि वो फाइनेंशियली रीन हो जाएंगे,
फाइनेंशियली खत्म हो जाएंगे, दिवालिया निकल जाएगा। और बहुत ही ज्यादा उस वजह से वो कंजूस हो गए थे, उन्होंने पैसे खर्च करना बहुत कम कर दिया था, जरूरी चीजों पे भी वो खर्च नहीं करते थे, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि वो बस दिवालिया निकलने वाला है उनका और वो खत्म होने वाले हैं। इस बेस पे रूब्रिक लिया गया डिल्यूजन विल कम टू वांट, और मेडिसिन दी गई कैलकेरिया फ्लोर 200। इस कैलकेरिया फ्लोर 200 ने उन्हें 3 मंथ्स में पूरी तरह से क्योर कर दिया। ये थॉट प्रोसेस भी उनका चला गया कि उनका दिवालिया निकलेगा या वो खत्म हो जाएंगे या पावर्टी आ जाएगी। ये सारे थॉट प्रोसेस भी खत्म हो गए और साथ ही साथ इनका कैलकेनियल स्पर भी ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि इस कैलकेनियल स्पर को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पूरा कैलकेरिया ग्रुप इसको क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। यदि बात करें कैलकेरिया कार्प की, तो उसका नेचर कैसा होगा, तो पेशेंट बहुत ज्यादा टिमिड होगा, बहुत डरपोक होगा, हर चीज में सपोर्ट चाहिए। मैग्नेटिज्म एमेल्यूरेशन मीन्स कोई उसे प्यार से पैम्पर करता रहे, सहलाता रहे तो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि उसे वो एमेल्यूरेट भी करता है। डिजायर भी है मैग्नेटिज्म की और एमेल्यूरेशन भी है। कोई भी काम करना उसे ज्यादा पसंद नहीं आता है। क्लिंगिंग होती, कोई एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर पर्सन से वो बिल्कुल बहुत ज्यादा अटैच होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा। साथ ही साथ हॉरिबल थिंग्स उसे बहुत अफेक्ट करती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट का केस देख लिया, किसी का बहुत ज्यादा खून बहता देख लिया, तो ये सारे सीन वो देख नहीं पाता है। बेहोशी की कंडीशन भी हो सकती है या टोटली बेहोश भी हो सकता है चक्कर खाकर। अब हम बात करें यदि इसके कैलकेनियल स्पर के सिम्टम की, तो पर्सन बहुत ओबेस होगा, इसका जो स्पर होगा वो राउंडेड होगा, पेनफुल तो होगा लेकिन नुकीला नहीं होगा, गोल होगा, और पेशेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील करेगा चलने में, उठने बैठने में, और मूवमेंट्स उसके लिए बहुत पेनफुल हो जाएंगे। वो रेस्ट भी करेगा तो भी तकलीफ बढ़ेगी और चलेगा तो भी दर्द बढ़ेगा। उसका जो फूड स्वेट होगा वो बहुत ज्यादा सार स्मेल करेगा, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा, और वो इतना ऑफेंसिव रहेगा कि कोई नेक्स्ट रूम में है तो भी उसे स्मेल आ जाती है कि हाँ उसके फूड से स्मेल आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं, तो कैलकेरिया कार्ब काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया सिलिकेटा। तो जो कैलकेरिया कार्ब के सिम्टम है वो सारे रहेंगे, साथ में इसमें कुछ सिम्टम्स हम ऐड करते हैं जो कि हेल्पफुल हो जाएंगे कैलकेनियल स्पर को क्योर करने में। तो इसके जो माइंड के सिम्टम्स आएंगे कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, अपनी तबियत को लेकर बहुत निराश रहेगा, डेस्पेयर, होपलेस हो जाएगा, मीन्स वो फील करेगा कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, और आराम करेगा तो उसे आराम मिलेगा। मीन्स यदि वो लेटता है, सोता है, तो इसे सुबह उठकर तकलीफ नहीं होती है उस स्पर में भी और किसी भी कंडीशन में भी, बट कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी रहती है, बहुत ज्यादा डरता है। तो ये सारे सिम्टम्स यदि उसके साथ ऐड कर लिए जाए तो ये कैलकेरिया सिलिकेटा बनाता है। इसी कैलकेरिया ग्रुप के सीक्वेंस में हम देखते हैं कैलकेरिया सल्फ नेक्स्ट मेडिसिन। तो इसका जो स्पर होगा बहुत सेपरेटिव होगा, बहुत ज्यादा उसमें डीप अल्सरेटिव भी हो सकता है, पस का फॉर्मेशन होगा और बहुत फाउल स्मेलिंग होगा, जिस वजह से बर्निंग और ईचिंग भी देखने मिलती है। अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो कैलकेरिया के साथ साथ कुछ सिम्टम्स ऐड करें तो वो कैलकेरिया सल्फ बन जाता है। तो वो सिम्टम्स ये हैं कि ये हमेशा लेमेंट करता रहेगा कि इसे उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं मिली, इसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, इसे इसकी लाइफ में वो एक्चुअल क्रेडेंस या फिर वैल्यू नहीं मिली जो ये डिजर्व करता है। यदि ये हाई पोजीशन डिजर्व करता है तो उसे वो हाई पोजीशन नहीं मिली और हमेशा रोते रहना, जबकि ये खुद मेहनत नहीं करेगा, बट ये चाहता है कि इसे वो वैल्यू दी जाए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूं। तो इस चीज का उसे हमेशा दुख रहता है, हमेशा रोते रहना, और यदि ये पूरे सिम्टम्स मैच करते हैं तो कैलकेरिया सल्फ हेल्पफुल हो सकती है इस कैलकेनियल स्पर को क्योर करने में। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। इसमें जो बोनी आउटग्रोथ होती है उस वजह से ये लंगड़ा कर चलता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, और साथ ही साथ नंबनेस, जैसे कि सुन्न पड़ गया हो पैर, पेशेंट चल नहीं पाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चलना,
और ऐसा सेंसेशन होता है जैसे वो टूटकर अलग गिर जाएगी। अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो फिक्स्ड थॉट प्रोसेस होता है, फिक्स्ड आइडियाज होते हैं, किसी के भी साथ रहना इसे पसंद नहीं होता है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंग्री होता है और अपने आप को बहुत कमजोर और वीक समझता है। जरा सी भी इंजरी होने से डर लगता है, बहुत कॉशियस रहता है। चाकू से सेब भी काटेगा तो बहुत आराम से, बहुत कॉशियसली काटेगा कि चोट नहीं लगनी चाहिए। यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो थूजा काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है ऑरम-मेड। तो इसका जो स्पर होगा बहुत नुकीला और पेनफुल होगा, बोनी आउटग्रोथ होगी और साथ ही साथ बहुत पेनफुल होगा। ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक होता है, एस्टीम वाला होता है, सुसाइडल थॉट प्रोसेस इसके कंटिन्यूअसली माइंड में रहते हैं और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस होगा, वर्किंग होगा, वर्कोहलिक होगा, हर काम को ड्यूटी समझकर करेगा और कंटिन्यूअस करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, कोई भी काम ये अधूरा नहीं छोड़ता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं और साथ ही साथ जब पैर के तलवे बहुत गर्म हो तो कैल्केनियल स्पर को क्योर करने में ऑरम-मेड काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। और हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं हो सकती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारी वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.